बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 13 सितंबर है, बुध का दिन है। चंद रोज़ पहले लाहौर में एक कंपनी के डिलीवरी बॉय को कत्ल किया जाता है, उसकी लाश जलाई जाती है और फिर उसके बाद जब लाश मिलती है तो पता चलता है कि ये एक ख़ातून का मामला था और इस ख़ातून के शोहर ने इस डिलीवरी बॉय को कत्ल किया है। 23 साला रईस डिलीवरी बॉय, इसका ख़ातून से ताल्लुक़ होता है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। उस ख़ातून के, उसके शोहर के इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया पे और अब तो टीवी चैनल्स ने भी उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, वहाँ पे आपने देखे और उनमें उस ख़ातून और उसके शोहर का मौक़िफ़ आपस में जो है वो मिलता जुलता है। शोहर कह रहा है मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, ये मेरी बीवी को तंग करता था। बीवी कह रही है मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता था, 5-6 महीने से मैंने शोहर को नहीं बताया और मेरे शोहर को पता चला तो उसने कत्ल कर दिया और हम कत्ल नहीं करना चाहते थे, ये एक्सीडेंटली हो गया, सारा कुछ है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो जो रईस है उसके मोबाइल से कुछ चीज़ें मिली हैं और साथ साथ जो पुलिस की तफ्तीश है वो भी आगे बढ़ रही है और उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिससे ये बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश होता जा रहा है कि रईस का इस खातून के साथ बाकायदा तौर पर एक मामला चल रहा था और ये मामला आज का नहीं था, काफ़ी दिन से था। इन दोनों के आपस में ना सिर्फ आम ताल्लुकात थे बल्कि इनके आपस में जिनसी ताल्लुकात भी थे। जब इस खातून का खावंद और ससुर घर पे नहीं होते थे तो रईस को ये बुलाती थी, रईस इसके घर आता जाता था। ये मामला जो है इतना सादा नहीं है जितना बयान किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है आज की इस वीडियो में। पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को जो है वो शेयर किया करें और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, मामला जौहर टाउन का आपको पता है, डिलीवरी बॉय कत्ल हो गया और डिलीवरी बॉय जो है ये खातून और उसका शोहर इल्ज़ाम लगाएं कि उसने जीना हराम किया हुआ था। डिलीवरी बॉय के घर वालों के इंटरव्यूज़ आपने देखे, वो कहते हैं कि लड़का बड़ा शरीफ था, कहीं जाता ही नहीं था और वो तो ऐसा लड़का था कि कंपनी वाले और महल्ले वाले जो है उसकी तारीफ़ें करते हैं कि सबसे अच्छा लड़का था। अब ये मामला कोई बीच का है, ज़ाहिरी बात है घर वालों का मौक़िफ़ अलग है, जिन्होंने कत्ल किया है मुबैना तौर पर उनका मामला अलग है क्योंकि अभी प्रूव होना है, इसलिए मुबैना तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ। अभी इसका मुकदमा चलेगा और आगे मामला होंगे। लेकिन पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने जब डेटा निकाला जो रईस के मोबाइल का है तो उसमें 2-3 चीज़ें सामने। एक तो पुलिस को ये पता चला कि ये बहुत ज़्यादा राब्ते में था इस खातून के साथ और ज़ाहिरी बात है वो कॉल्स थी, वो मिस कॉल्स नहीं थी, वो कॉल्स थी जो कई मिनट्स के ऊपर मुहित हैं। वो कॉल्स थी जिनसे ये वाज़े पता चलता था कि ना सिर्फ रईस बल्कि ये खातून भी उस रईस को कॉल्स करती थी और इनका आपस में बाकायदा तौर पे बातचीत होती थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि रईस जो है वो 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था। जो अभी पता चला है वो ये है कि एक मोबाइल फ़ोन उसको कंपनी ने दिया हुआ था और एक मोबाइल फ़ोन उसका अपना था। रईस अमूमन जो है वो अपने मोबाइल से इसको कॉल्स करता था और इनकी आपस में वीडियो चैट भी होती थी। रईस के मोबाइल फ़ोन में इस खातून की तस्वीर मौजूद हैं और इस खातून की कुछ वीडियो चैट्स भी मौजूद हैं। रईस के मोबाइल में मुबैना तौर पर जो पता चला है, पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि इस खातून की कुछ नाज़ेबा तस्वीर भी हैं जिनसे पुलिस ये इस्टेब्लिश हो गया है बाकायदा तौर पर कि इतना ताल्लुक़ तो था कि इसकी तस्वीर उस तक पहुँची। ज़ाहिरी बात है वो तस्वीर खुद तो वो नहीं बना सकता था ना, ज़ाहिर है इसने बना के भेजी होंगी या इस तरह की जो बोल्ड तस्वीर होती हैं वो ऐसे तो नहीं बनती। बहरहाल खातून के इंटरव्यूज़ आपने भी देखे होंगे। पुलिस ये कहती है कि खातून बहुत चालाक है। खातून के बोलने से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी चालाक और किस तरह वो जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलती है और कभी रोना शुरू कर देती है और कभी बिल्कुल जो है ना मुस्करा के बातें करती है। तमाम इंटरव्यूज़ आप भी देखिएगा। पुलिस ये कहती है कि ये मामला जो है ये इन दोनों का था। ये मैं जैसे घर वाले भी कह रहे हैं ना कि रईस बिल्कुल बेगुनाह था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन किसी को गैरत के नाम पे कत्ल करना ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर वो ऐसा मामला भी था तो भाई तुमने बीवी को घर से निकाल दिया था तो उस लड़के को भी पुलिस को बता के वो चीज़ें आपके पास प्रूफ मौजूद थे क्योंकि लड़का अपना। हाँ, एक चीज़ आपके साथ ज़रूर दोबारा शेयर कर दूँ, जब ये लड़का भागा था इसके घर से, जब ये लड़की के साथ पकड़ा गया था बाकायदा तौर पे, क्योंकि उसके ससुर ने बाकायदा तौर पे, इस खातून के ससुर ने अपने बेटे को यही बताया था। पुलिस ये कहती है कि ससुर आया तो ये उसके साथ किसी और उसमें थी। ससुर ने देखा, पहले बेटी देख के गई, फिर ससुर ने देखा, ससुर ने फौरी तौर पे जो है और उस ससुर ने कॉल मिलाई हुई थी अपने बेटे को और उसको कहा कि देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, तुम्हारी बीवी जो है वो उसके मामलात कुछ और हैं। तो इस दौरान जो है
वो जब लड़का भागा तो उसका मोबाइल जो है वो टेरेस के ऊपर गिर गया था और उस मोबाइल से भी इसकी चैट और वो चीज़ें मिली थी, जिसकी वजह से इसको शोहर ने घर से निकाल दिया था और अपनी माँ के घर भेज दिया था। फिर इसका शोहर, पुलिस बताती है कि बरादरी लेकर बाकायदा तौर पर इसके घर गया और उसने कहा कि इसके मामला ठीक नहीं है, इसकी लड़की के घर वालों को उसने कहा। अब उसके बाद इनका आपस में क्या प्लान बना है, उस कत्ल से पहले इनकी आपस में को फ़ोन पे बात हुई है, उस कत्ल से पहले इनके आपस में मियाँ बीवी की को मुलाकात हुई है, जो भी, या उस कत्ल के बाद इनकी मुलाकात हुई है, जो भी मामला है, इन्होंने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लिया कि जी मैं ये बात हमने करनी है और इस तरह हमने स्टोरी बनानी है कि ये मामला है। बहरहाल बहुत चीज़ें वाज़ेह हो गई, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ था, इन दोनों का जो है मामला जो है वो चल रहा था और फिर पकड़े जाने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। मर्द ने गैरत के नाम पे ये किया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। कहता जी मैंने गैरत के नाम किया, बड़ा अच्छा काम कर दिया। मैंने कहा पागल आदमी, जब तुम्हें पता था, तुम इतने गैरतमंद होते तो तुम्हें पहले ही पता चल जाता, क्योंकि घर में बीवी मौजूद है, घर में 3 बच्चे हैं उसके, कुछ ये भी नहीं है 8 साल हो गए हैं शादी को। आपको कैसे पता नहीं था कि आपकी बीवी किसी के ऊपर फ़ोन पे वीडियो चैटिंग करती है और तस्वीर भी शेयर करती है और पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं। तो आपको उस वक्त भी गैरत आनी चाहिए थी और मेरा ख़्याल से आपको उस वक्त, बजाय इसके आपको इसके कि किसी और के बेटे को, आपने 23 साल का नौजवान है, पता ये चला है कि उसका ईद, ये जो बकर ईद गुजरी है, इससे पहले 23 जून को गालबन उसका निकाह हुआ है और उसकी शादी होने वाली थी 1-1.5-2 महीने। उनकी शॉपिंग हो चुकी थी उसकी शादी की, और वो घर वाले ये कहते हैं कि शादी भी उसकी अपनी पसंद की थी, हमने लड़की उसको दिखाई थी और उसने वो लड़की ओके की थी, उसने हमें कहा था कि जी ठीक है, और फिर उसके बाद वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर रहा था। उसकी बहनें बता रही हैं, उस लड़के, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख चुके होंगे, लाहौर के हमारे दोस्त साहब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसकी बहनें बता रही हैं कि जी वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहा था, पसंद करवा के ख़रीद रहा था, लड़की खुश थी, उस लड़की बेचारी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई महज इसलिए कि आपने अपने घर का ख्याल नहीं रखा, आपने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा। आपकी अपनी बीवी आपके काबू में ही नहीं थी, आपको ये नहीं पता कि आपकी बीवी जो है वो सारा दिन क्या करती रहती है और किस किस से बात करती रहती है और कौन कौन पार्सल देने के बहाने आपके घर आता है, और अब आपकी गैरत जाग गई है। तो बहरहाल अब तस्वीर मिली है। अच्छा, उसके अलावा जी मोबाइल डेटा की मैंने आपको बता दी। अब वो लड़का जो है वो पुलिस ये बताती है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया था इस कंपनी में जॉब कर रहा था। अच्छा, 6 माह से ये रब्ता इनका चल रहा था। अच्छा, और जो है उसके अलावा जो है आगे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। 15-16 तारीख के हवाले से बताया जा रहा है कि अगले महीने जो है 1-2 माह, नेक्स्ट मंथ का कहा जा रहा है कि जी उसकी शादी थी। अच्छा, जब वो रात को घर नहीं आया तो घर वालों ने बाकायदा तौर पे पहले तलाश किया। तलाश करने के बाद जो है उनको जब कंपनी से रब्ता हुआ तो कंपनी ने बाकायदा उनको डेटा दिखाया। पुलिस ये बता रही है कि कंपनी ने उनको डेटा दिखाया और डेटे में उन्होंने दिखाया कि जी इसके कुछ पार्सल तो भी डिलीवर नहीं हुए, कुछ पार्सल डिलीवर हो गए और हमारे पास भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। ज़ाहिर बात है घर वाले उसको तलाश करते रहे, जब वो नहीं मिला तो। अच्छा, उसके अलावा जी पुलिस ये बताती है कि जी उसका निकाह हुआ था। अच्छा, घर वालों का ये इल्ज़ाम है, घर वाले भी कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं जी इस लड़की ने ख़ुद फंसाया उसको और जो है इसको इस्तेमाल करती रही है, उससे पैसे खाती रही है, ये बात भी वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब लड़की को ये पता चला कि अब इसका निकाह हो गया है, तो निकाह होने के बाद जो है इसको हुआ कि जी अब तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, ज़ाहिर बात है इसकी शादी हो जाएगी और शायद मेरे साथ उसका इस तरह ताल्लुक़ नहीं रहेगा। घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो लड़के के घर वाले हैं, और इस वजह से जो है इसने बाकायदा तौर पर ट्रैप करके उसको बुलाया और अपने खावंद के ज़रिए कत्ल करवाया। ये लड़की के घर वालों का मौक़िफ़ है। अब जो है लड़के के घर वाले ये भी बता रहे हैं कि कॉल आती थी तो गुस्सा करता था, कॉल बंद कर देता था, और हम ये समझते थे शायद इसके एक दोस्त की कॉल है, ये मुसलसल उसको कॉल्स करती थी। अच्छा, और उसके बाद जो है जब वो जाने लगा, जिस दिन इसके साथ ये वाक़या हुआ, तो उस दिन जाने से तकरीबन को बताते हैं घर वाले कि 2 घंटे कबल जो इसने अपनी बड़ी बहन को कॉल किया और उसे कहा कि आप लोग कुछ दिनों से हमारे घर नहीं आए, जिसकी शादी हुई थी और साथ किसी महल्ले में या साथ ही घर के करीब कहीं रहती थी, और उसको कहा कि जी आप लोग हमारे घर नहीं आए तो कल आप लोग हमारे घर आइएगा। मैंने बहनों को भी कह दिया है, बच्चों समेत आइएगा और कल इकट्ठे खाना खाएंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर उसके साथ ये हादसा वाक़या हो गया और फिर वो कभी वापस ना आने के लिए हमेशा के लिए घर छोड़ के चला गया। ये सारी चीज़ें थी जो अब तक की डेवलपमेंट है। पुलिस इस केस को मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस में जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कत्ल है, पुलिस ने एक और शख्स को भी गिरफ़्तार किया हुआ है जो इस का भाई है, जिसको अभी आपने टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ में नहीं देखा होगा। ये मियाँ बीवी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन वो लड़का जो है उसका इंटरव्यू नहीं हो सका, और उसका नाम है अरमग़ान। उसको भी जो है कहा जा रहा है कि उसकी भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है। ये इसके घर के लड़के के घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है, और वो अभी गिरफ़्तार है, लेकिन अभी तक वो
सामने नहीं आया, क्योंकि जब पुलिस ने रेड किया था पकड़ने के लिए, डिलीवरी बॉय का पता करने के लिए इस शख्स के घर के ऊपर, तो बाहर गेट के ऊपर वही आया था और पुलिस ने उससे पूछा था, उसने नहीं बताया। फिर पुलिस ने उससे पकड़ लिया और फिर पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा जी कि इस तरह कोई मामला है। और फिर उसके बाद ये शख्स गिरफ़्तार हुआ जिसने कत्ल किया है और इसकी बीवी गिरफ़्तार हुई और इन दोनों ने फिर पुलिस के सामने मौक़िफ़। मैं हैरान हूँ, आप भी ज़रा देखिएगा, मैं बहुत दोबारा आपसे वही बात कर रहा हूँ कि जब ये मियाँ बीवी दोनों इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप देखिएगा किस तरह ये लोग कितने चालाक हैं, कितने तेज़ हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता जब हमने कई मुलज़िम देखे हैं, मैं ख़ुद ये वीडियोस भी करता रहता हूँ, कोर्ट्स में भी जाते रहते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं रोज़, एक ख़बरों के उसमें होते हुए भी, फील्ड में होते हुए भी। ये इतने दोनों चालाक हैं कि इनके फेसेस आप देखें जब ये इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगता कि यार इन्होंने कोई इतना बड़ा काम कर दिया। खुदा न खास्ता किसी की जान लेना कोई आसान काम नहीं होता और फिर उस कत्ल को बर्दाश्त करना और उसको हज़म करना ये कोई आसान नहीं होता। ना सिर्फ कत्ल करना, फिर उसके ऊपर उसको जला देना और इतनी मतलब दरिंदगी से किसी का कत्ल करना। मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं वो इतने, वो लड़की तो ऐसे लगता है उसकी इंटरव्यू जब मैं देख रहा होता हूँ ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो हंस के बात है, बीच में रोना शुरू कर देती है, एक आंसू नहीं निकलता उसका, और वैसे ही जो है ना अल्लाह रहम करे। बहरहाल उम्मीद है इंशाअल्लाह पुलिस इसका बेहतरीन चालान तैयार करेगी और उम्मीद है इसके ऊपर मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगे आपके साथ शेयर किया करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।